अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फिरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो आज है हमारा गैंगटॉक यानी सिक्किम में आज है चौथा दिन। और आज हमारी सवारी जो है वो सुबह सुबह हल्के फुल्के नाश्ता करने के बाद निकल गई है दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि दार्जिलिंग में अगले 2 दिनों तक हमारा वहाँ स्टे था। तो हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं। ये है हमारे होटल के जस्ट सामने का व्यू, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों के साथ हम लोग जो है वो निकल जाते हैं। हमारी सवारी जो है वो शुरू हो जाती है। गैंगटॉक से दार्जिलिंग जाने के लिए शेयरिंग गाड़ियाँ भी रहती हैं, जिसमें कि शायद में भी 400 और 500 पर हेड वो लोग चार्ज करते हैं। बट चूँकि हमारे साथ मोहम्मद शयान थे और कुछ हमारा लगेज था, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने पर्सनल गाड़ी जो है वो बुक कर ली थी। और फिर हमारा जो सफ़र है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है अलॉन्ग विद द तीस्ता रिवर। ये साथ ही साथ हम जब रोड पे चल रहे थे तो ये तीस्ता जो रिवर है, जो कि ब्रह्मपुत्र में जा कर के मिलेगी, उसी की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो वो जो है वो हमारे साथ साथ काफ़ी देर तक हमारे सफ़र में साथ साथ थी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं दार्जिलिंग के उस एरिया पे जहाँ पे चढ़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम हिली एरियाज़ के ऊपर वाले पार्ट में आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें लंबे लंबे पेड़ जो है वो देवदार के या फिर पाइन जो ट्री बोलते हैं, वो सब सारे पेड़ जो है वो बहुत खूबसूरत से है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर रुक करके हम लोगों ने शायद मे बी फ़ोटो वोटो एक दो खिंचाई थी। तो ये जो नज़ारा है ना, बहुत खूबसूरत। बीच रास्ते में जस्ट फॉर चेंज थोड़ा स्टे हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट जैसा ढाबा कम ढाबा था, तो वहाँ पर रुका था। मगर उसकी जो बैक साइड का जो व्यू था वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर मोहम्मद शयान जो है वो ऑर्डर का वेट करते हुए, और यहाँ का जो खाना था वो मोस्ट एक्सपेंसिव खाना मुझे लगा, जो कि हम लोगों ने बस पूड़ी सब्ज़ी ऑर्डर किया था, जो कि आटे की उन्होंने 4 पूड़ियाँ दी थी, 2 दी थी, फिर ला करके फिर 2 दी थी, और उसका उन्होंने चार्ज किया था 100 रुपीज़। मुझे ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है कि एक पूड़ी का कॉस्ट 25 रुपीज़ कैसे। बट बहरहाल ये उन लोगों का कमाने का ज़रिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फाइनली वी एंटर्ड इन अ दार्जिलिंग, और यहाँ की टॉय ट्रेन से हमारा स्वागत होता है। बहुत सुंदर, बहुत एक्साइटमेंट। पर हम लोगों को ये चीज़, इस पे राइड लेने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोगों को 29th को वापस आना था, और 29th तक इसकी ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी थी। ये जो है टॉय ट्रेन वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में है। घूम घूम स्टेशन जो है वो एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो है रेलवे का माना जाता है ऑल ओवर द इंडिया। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल और कम इंटरटेनमेंट बोथ। बट ये जो जॉय राइड्स होते हैं ना, वो दार्जिलिंग से लेकर के 2 स्टेशन कवर करते हुए बतासिया लूप और घूम स्टेशन तक जाते हैं। फिर अगेन वो 1 घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद फिर रिटर्न आ जाते हैं। तो दे कॉस्ट 1500 और 100 और 1000 रुपीज़ फॉर पर हेड। बट हम लोगों को ये नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा रश था। जब आप ऑफ सीज़न में जाएंगे तो मे बी आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा लो तो आप लोगों को मिल जाता है। फाइनली फिर हम लोग होटल जो है वो चेक इन कर लेते हैं, फिर फ्रेश व्रेश होते हैं, लंच करते हैं। उसके बाद शाम में यहाँ जिस तरह से गैंगटॉक में एमजी रोड था बहुत फेमस, यहाँ पर था माल रोड, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत था। तो होटल से माल रोड जाने के बीच में एक ये था, जो कि एक मॉल पड़ता है, वो बहुत खूबसूरत और बहुत डेकोरेटेड था बिकॉज ऑफ द क्रिसमस की वजह से और न्यू ईयर की वजह से इतना खूबसूरत इन्होंने सजा रखा था। नीचे सारे बच्चों के अच्छे अच्छे राइड्स थे। तो शैन को ऐसा उतना कोई ये सब चीज़ों का शौक़ ज़्यादा नहीं है, वो कभी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा माशाल्लाह से ज़िद नहीं करते हैं। तो क्योंकि हम लोग इतना ना ट्रैवल कर चुके थे कि उन्हें और कोई गाड़ी वाड़ी में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यहाँ पर शौहर जी जो है वो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं मॉल रोड की तरफ। तो फर्स्ट स्टॉपेज आ जाता है हमारा आइसक्रीम कॉर्नर, जो कि मुझे ठंड में आइसक्रीम खाना पर्सनली आई लाइक वेरी मच। मैं शयान को क्या ही रोकूंगी खाने के लिए,
तो उन्होंने भी खाया और हमने भी खाया। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी सी बैठते हैं, फिर थोड़ा सा चलते हैं, फिर थोड़ा सा बैठते हैं। यहाँ पर ये होप जो है बहुत फेमस बेकरी टाइप के सामान मिलते थे। सारे लोग वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगा करके सेल्फ़ी ले रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया कि मे बी दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो सो आई कैप्चर्ड। उसके बाद थोड़ी दूर फिर चल करके हम लोग पहुंच जाते हैं, वो क्या चौराहा करके कुछ था। और यहाँ की चाय माशाल्लाह से वाकई में दार्जिलिंग की ये जो फर्स्ट लेमन टी थी, ये बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। चौरस्ता शायद, हाँ, दिस इज़ कॉल्ड द चौरस्ता। एमजी मार्ग से सीधा आप जब ऊपर की तरफ चले जाओगे तो ये जो पर्टिकुलर गोल वाला जो एरिया है, जिसको हमारे ज़बान में तो गोलंबर या फिर गोल गोल चक्कर कहते हैं, तो यहाँ ये चौरस्ता था। और यहाँ पर ये ओपन थिएटर था। यहाँ के अंदर जा कर के फिर हमने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो और और फ़ोटो वगैरह सेल्फ़ी वगैरह ली। ये क्या था, तुम बहुत जो पहले ज़माने में जो ऐसे ही ओपन थिएटर जो हुआ करते थे वो, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर बाकी सारे लोग जो है ना वो सेल्फ़ी वगैरह ले रहे थे। तो ये सब करते कराते फिर वापस हम लोग आ जाते, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पर शौहर जी ने अपने लिए ली थी कॉर्न चाट, जो कि बहुत टेस्टी थी। उसके बाद फिर हम लोग तीनों ने एक प्लेट लिया पापड़ी चाट, जो कि आलू टिक्की चाट, हाँ, जो कि माशाल्लाह से बहुत टेस्टी थी। और इसको खा कर के हमारा डिनर जो है वो करने की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं हुई। और फिर उसके बाद हम लोग होटल में आ जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था एक एडवेंचरस प्लेस में। तो वो मैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मिलती हूँ। अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।